हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं इरफान और आज से हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। 13A का क्वेश्चन नंबर 9 से आज से चलेंगे हम लोग। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 बोल क्या रहा है। बोल रहा है कि cosec a माइनस साइन ए बाय cosec a प्लस साइन ए जो है वो sec स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बाय sec स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए के इक्वल होगा। ये प्रूव करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, या तो RHS से प्रूव कीजिए या LHS से प्रूव कीजिए। ध्यान से देखते चलिएगा हम क्या करते हैं। फ्रॉम हम LHS से चलते हैं, फ्रॉम LHS को अगर आप देखते हो तो ये क्या है कि cosec a, ठीक है, माइनस साइन ए, ये है बाय cosec a प्लस साइन ए, यही है ना जी। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या होता है, ये हो जाएगा 1 बाई साइन ए, ठीक है, ये हो जाएगा 1 बाई साइन ए माइनस साइन ए, ये हो जाएगा आपका cosec a 1 बाई साइन ए प्लस साइन ए। यहां से देख रहे हैं, यहां से, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय साइन ए, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बाय साइन ए। क्यों होगा, ध्यान से देखिएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, उसी तरीके से यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 तो होगा ही ना, तो वो एलसीएम लेंगे तो साइन ए हो जाएगा। अब जरा वो ध्यान से देखिएगा, ये साइन ए से ये साइन ए कैंसिल हो गया, तो ऊपर बच गया क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। और एक चीज आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है वो कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होता है, लेकिन हमको यहाँ पे चेंज नहीं करना। क्यों चेंज नहीं करना है, क्योंकि हमको ये लाना है, ठीक है। अब जरा सा देखिएगा कि अगर किसी भी इक्वल पार्ट को इक्वल, देखिए कोई नंबर अगर दिया हुआ उसमें क्या करेंगे, इक्वल पार्ट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं होता। मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो रिजल्ट में चेंजिंग नहीं होता, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, तो यहां पे अगर हम देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। क्यों, बहुत ध्यान से देखिए, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि ये कॉस ए स्क्वायर ए से ये कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, फिर ऐसे हमको वही बच जाएगा। वही रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, इन दोनों को अगर कैंसिल करेंगे तो जैसा था वैसा का वैसा ही रह जाएगा। तो यहां से अगर आप देखिएगा तो यहां से हो क्या जाएगा, इसको ऐसा लिख दीजिए 1 बाई कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और बट्टा में यहां से हो जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। ऐसा हम क्यों किए, क्योंकि हमको ये लाना था, ऐसा इसलिए किए। अब देखिए तो 1 बाय कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, टेन स्क्वायर ए के इक्वल होता है, टेन स्क्वायर ए। सिमिलरली देखिए 1 बाय कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। देखिए तो एलएचएस वही है और आरएचएस भी वही है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, हैंस प्रूफ। लेकिन वो वाले यहाँ पे जो है ब्रैकेट में इसके बारे में लिखना होगा कि 1 बाय कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो सेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है, और साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो होता है टेन स्क्वायर ए के इक्वल होता है। ये लिख देना। अब जरा ध्यान से देखिए, तो वही क्वेश्चन है ना, इसी को प्रूव कर दिए। चलिए आगे उतारते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है और थोड़ा सा देखने में थोड़ा सा आपको लग रहा है ना कि यूनिक है, नहीं। अब ध्यान से देखिएगा तो इसको भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से सॉल्व करेंगे, है ना। LHS को भी लेके चलेंगे, RHS को भी लेके चलेंगे, जो बीच में आएगा दोनों इक्वल हो जाएगा। देखिएगा तो फ्रॉम LHS चलते हैं, फ्रॉम LHS अगर आप देखते हैं तो ये है साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू है प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही है। ध्यान से देखते चलिए, इसको बोल रहे आप ऐसा लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ध्यान से देखते चलिएगा, ठीक है, देखते चलिए। अब यहां से हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन क्यू थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा बाय साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, जैसे जैसे चल रहा है वैसे वैसे हम चल रहे हैं।
अब हम क्या करते हैं, सबका एलसीएम ले लेते हैं। ये हो जाएगा साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखते चलिएगा, क्या इन सब का एलसीएम लिए है ना, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना। ठीक है, ध्यान से आप देखते चलिए। अब और ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, ये a इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो यहां से आपको नहीं लग रहा कि ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये तो हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा इंटू इंटू साइन थीटा। ठीक है, यही दिख रहा, ये तो हो जाएगा 1। अब यहां से देखिए तो ये हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा, सेक थीटा होता है, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, है ना। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा 1 बाय कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, 1 बाय साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, ये लिख दीजिएगा। अब चलते हैं फ्रॉम एलएचएस तो हो गया, अब आरएचएस के थ्रू चलते हैं। फ्रॉम आरएचएस, आरएचएस किससे आप चलते हैं, क्योंकि हमको मिड टर्म क्या ला है, ये ला है मिड टर्म, हम आपको ये ला है मिड टर्म, ये आया। तो यहां से देखिए तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस कॉट थीटा, यहां से हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। इसका एलसीएम लीजिएगा तो कॉस इंटू साइन हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस इंटू साइन, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, यहां भी वही था ना, इसके बारे में भी लिख देना है ब्रैकेट में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, नहीं लिखिएगा तो नंबर काट लेगा। तो यहां से हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। ठीक है, अब बोल रहे अब ये क्या, 1 बाय कॉस थीटा सेक थीटा के इक्वल होता है इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, फिर से लिख दीजिएगा 1 बाई कॉस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा, 1 बाई साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा। अब जरा सा देखो तो एलएचएस हम कहां पे लेके गए थे, यहाँ आरएचएस को भी सॉल्व किए तो कहां तक पहुंचा, यहां तक पहुंचा। हम कह सकते हैं कि एलएचएस इक्वल टू हो गया हेंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था ना। चलिए प्रूफ हो भी गया, ध्यान से देखते चलिए, देखिए कितना इजी है। चलिए इसको करिए, चलिए इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखिएगा तो ये थोड़ा, ये भी अच्छा ही क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री का जितना क्वेश्चन है सब बढ़िया ही क्वेश्चन रहता है, ध्यान से देखते चलिएगा।